नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंदू नव संवत्सर और पावन चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस पर अपने शासकीय आवास में विधि विधान के साथ हवन पूजन किया। इस दौरान ही उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मंत्रोच्चार करते हुए मां आदि शक्ति भगवती और देवादिदेव महादेव की आराधना करते हुए उन्होंने प्रदेशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 21 मार्च को हल्द्वानी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि ये आयोजन ऐतिहासिक होगा, जिसमें कि बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की तरह कुमाऊं क्षेत्र में बीजेपी को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। 21 मार्च को देश के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का उत्तराखंड की देवभूमि में आगमन हो रहा है। हल्द्वानी में प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और हमने तय किया है कि जिस प्रकार से हरिद्वार के अंदर बड़ी तादाद में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण खड़ा किया, इसी प्रकार का वातावरण अब कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी जो द्वार है वहां से प्रारंभ होगा और ये भव्यतम जो रैली होगी, ये रैली 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी सिद्ध होगी। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि बड़ी संख्या में इस रैली में शामिल होकर और अपना जन समर्थन और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, भव्य कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम कहा जाएगा, 21 मार्च को होने जा रहा है, क्या खास रहने वाला है कार्यक्रम में? बिल्कुल सुमन, उत्तराखंड में आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और कहीं न कहीं हर पार्टी जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले जो है हरिद्वार में जो गृह मंत्री अमित शाह का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था और 4 साल बेमिसाल इसे नाम दिया जा रहा है और प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर 21 मार्च को अब हल्द्वानी में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है जिसे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी है और उन्होंने बताया है कि ये कार्यक्रम जो हल्द्वानी जिसे कुमाऊं का द्वार कहा जाता है, वहाँ पर ये ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है और कहीं न कहीं बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की तरह कुमाऊं क्षेत्र में भी भाजपा को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। कहीं न कहीं 2027 विधानसभा चुनाव का एक तरीके से इसे बिगुल कहेंगे। पहले अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है उन्होंने फूका था, अब राजनाथ सिंह भी जो है एक तरह से चुनावी बिगुल फूकने जा रहे हैं और अपनी एक ताकत का एहसास कहीं न कहीं दिखाने जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों को ये कहीं न कहीं दिखाएंगे कि कितनी ताकत जो है भाजपा में है। अब पहले से ही भाजपा की प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहीं न कहीं तीसरी बार जो है इस बार जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें हैट्रिक लगानी जा रही है। बिल्कुल आशीष, देखा जाए तो 21 मार्च को ये प्रोग्राम होगा, उससे पहले अगर 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश सरकार के तब ये आयोजन किया जा रहा है, तो क्या इसमें उपलब्धियां बताई जाएंगी, लोगों तक पहुंचाया जाएगा ताकि आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां और तेज हो सके? बिल्कुल, इस मौके पर जो प्रदेश सरकार ने तमाम जो कानून लागू किए हैं, तमाम जो कार्य किए हैं, चाहे केंद्र सरकार की बदौलत हो या फिर अपनी बदौलत जो भी योजनाएं धरातल पे उतारी गई हैं, यूसीसी कानून हो, दंगा विरोधी कानून हो, नकल विरोधी कानून हो,
या फिर युवाओं को रोजगार देने की बात हो, या फिर उत्तराखंड में इंडस्ट्री लगाने की बात हो, इंडस्ट्रियल समिट यहाँ पर किया गया था। तमाम जो विकास कार्य उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार मिलजुल कर प्रदेश में कर रही है, उसको जो है यहाँ दर्शाया जाएगा, चाहे सड़क परिवहन के क्षेत्र में हो, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में हो, तमाम जो केदार खंड माला बनाई जा रही है, मानस खंड माला बनाई जा रही है, जो जो अब वाइब्रेंट विलेज है उनके माध्यम से विकास किया जा रहा है। तमाम जो छुपे हुए मंदिर है, हमारे मठ हैं, जिनका जो है कई लोगों को पता नहीं है, महासू देवता मंदिर हो, चाहे सुदूर क्षेत्र गुंजी पिथौरागढ़ का हो, या फिर चमोली का या टिहरी का जो चमोली का टिम्बरसैंड महादेव है, कई ऐसे मंदिर और मठ हैं जिनका जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और वहाँ पर अवस्थापना सुविधाएं के साथ साथ रोपवे का विकास किया जा रहा है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन बिछाई जा रही है, जिसका काम कहीं ना कहीं अब अंतिम चरण में पहुंचने वाला है। तो ऐसे तमाम विकास कार्य जो है लोगों को दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे कि प्रदेश सरकार कैसे इसका जो है विकास कर रही है। आशीष, महेंद्र भट्ट कहते नजर आ रहे हैं कि हरिद्वार की तरह कुमाऊं क्षेत्र में भी बीजेपी को व्यापक समर्थन जो है वो मिलता नजर आ रहा है। इसमें अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कितनी सच्चाई देखने को मिल रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है उसके समर्थन में कुमाऊं क्षेत्र में भी काफी जो है देखने को मिलेगी। अब देखना होगा 21 मार्च को जो रैली होने जा रही है उसमें कितने लोग जो है भाजपा जो है जुटा पाती है, कितनी भीड़ जुटा पाती है, और केंद्रीय रक्षा मंत्री मौके से क्या ऐलान करते हैं। क्योंकि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार आए थे तो काफी लोगों की वहाँ पर भीड़ जुटी थी, और लोग जो है मौके पर पहुंचे थे, और तमाम जो विकास योजनाएं हैं उनका प्रसारण उन्होंने मंच से किया था। आशीष, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी आगमन है, उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है? कौन कौन से दिग्गज अतिथि होंगे वो भी वहां पर शामिल होंगे, इसको भी विस्तार से बताइए। बिल्कुल तमाम केंद्रीय रक्षा मंत्री के साथ प्रदेश के जो सभी सांसद हैं, तमाम जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, या फिर संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो मौके पर रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश भर के जो संगठन मंत्री हों, जिला अध्यक्ष हों, भाजपा के सभी जनपदों के जिला अध्यक्ष और जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं वो मौके पर रहेंगे। और जो कार्यक्रम स्थल है उसकी जो तैयारियां हैं अभी से शुरू हो चुकी हैं। जो निर्माण एजेंसियां हैं, चिदौली हों, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो जो अपना पुलिस विभाग है, सतर्कता विभाग है, एलआईयू है, सभी अलर्ट मोड पर हैं, और सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद जो है अभी से की जा रही हैं। आशीष, अगर सुरक्षा व्यवस्था पे भी एक नजर डालें तो किस तरीके से नजर आ रही? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो दूसरे जनपद हैं वहाँ से पुलिस जवान बुलाए गए हैं, पीएससी हो या फिर आईटीबीपी के जवान मौके पर तैनात किए गए हैं। तमाम जो फोर्स है वो मौके पर जो है तैनात की गई है, ताकि किसी भी तरीके की चूक न हो, कोई भी असामाजिक तत्व जो है मौके पर न घुस पाए, और कोई भी ऐसी अनहोनी न हो। इसके लिए चप्पे चप्पे पर जो है जांच की जा रही है। पुलिस जवान जगह जगह चेकिंग कर रहे हैं, और ऐसे असंदिग्ध लोगों को अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डाल रहे हैं। जी आशीष, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन हरिद्वार में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। शहर के प्रमुख मां मनसा देवी मंदिर और मां माया देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। दूर दराज से पहुंच भक्त माता के दर्शन कर पूजा अर्चना में जुटे दिखाई दिए, जिससे कि पूरे शहर में भक्तिमय माहौल बना रहा। मंदिर परिसरों में जय माता दी के जयकारों से वातावरण गूंज उठा और नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, हवन और भोग का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इन पावन दिनों में सच्चे मन से की गई आराधना से माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है और सुख समृद्धि की भी आशीर्वाद देती है। प्रशासन की ओर से भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो
हरिद्वार में आस्था का सैलाब देखने को मिला, जहां पर चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन हरिद्वार में आस्था का अद्भुत नजारा साफ तौर पर देखने को मिला है। शहर के प्रमुख मां मनसा देवी मंदिर और मां माया देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। दूर दराज से भक्त जो है माता के दर्शन के लिए, पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, जहां पर पूरे शहर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। मंदिर परिसर में जय माता दी के जयकारे से वातावरण भक्तिमय देखने को मिला है। नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और हवन भोग का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं का ये मानना है कि इन पावन दिनों में सच्चे मन से की गई आराधना से माता सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए, जहां पर भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका इंतजाम प्रशासन द्वारा पूरी तरह से पुख्ता किए गए। उत्तराखंड में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का दूसरा चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान ही हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और चमोली, चंपावत, टिहरी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा समेत 8 जनपदों में आपदा से निपटने की तैयारियों का व्यापक परीक्षण किया गया। मॉक ड्रिल के तहत ही बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, औद्योगिक दुर्घटना और वन अग्नि, सड़क हादसों जैसी कई परिदृश्यों पर अभ्यास किया गया। इस दौरान ही कई विभागों के बीच में समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया भी क्षमता को परखा गया है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मॉक ड्रिल में सभी विभागों के बीच में बेहतर तालमेल देखने को मिला। प्रतिक्रिया प्रणाली संतोषजनक रही। उन्होंने कहा कि अभ्यास के दौरान सामने आई कमियों का विश्लेषण कर भविष्य में बेहतर तैयारियां सुनिश्चित की जाएंगी। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मॉक ड्रिल को लेकर विशेष तैयारियों को लेकर परीक्षण किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का दूसरा चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इस दौरान हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और चमोली, चंपावत, टिहरी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा समेत 8 जनपदों में आपदा से निपटने की तैयारियों का व्यापक परीक्षण किया गया है। मॉक ड्रिल के तहत बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, औद्योगिक दुर्घटना, वन अग्नि और सड़क हादसों जैसी कई परिदृश्यों पर भी अभ्यास किया गया। इस दौरान कई विभागों के बीच में समन्वय, त्वरित प्रक्रिया की क्षमता को परखा गया है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने ये जानकारी दी कि मॉक ड्रिल में सभी विभागों के बीच में बेहतर तालमेल को देखने को मिला है और प्रतिक्रिया जो इस पे रही है वो भी साफ तौर पर संतोषजनक देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि अभ्यास के दौरान सामने आई कमियों का विश्लेषण कर अभ्यास में ही इसको लेकर देखा गया है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी परेशानियां ना हो, तैयारियां सुनिश्चित की जाए। इसको लेकर तैयारी भी तेज कर दी गई। देहरादून के सहारनपुर चौक पर मौजूद पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर परिसर में बुधवार को हिंदू युवा वाहिनी उत्तराखंड द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान ही आस्था के सदस्यों और युवाओं ने ही बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा लिया और इसके साथ शिविर में 40 से अधिक रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया है। कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विकास त्यागी ने किया और शिविर के सफल आयोजन से सभी सेवकों और मेडिकल टीम की अहम भूमिका भी देखने को मिली है। आयोजनकर्ताओं ने सभी रक्तदाताओं का आभार जताते हुए ऐसे सामाजिक कार्यों में आगे भी सहभागिता की अपील की है। पृथ्वीनाथ मंदिर में यह आयोजन किया गया, जहां पर भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे और इसके साथ ही देहरादून के सहारनपुर चौक पर पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर परिसर में बुधवार को हिंदू युवा वाहिनी उत्तराखंड द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान ही संस्था के सदस्यों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। शिविर में 40 से अधिक रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर सामाजिक जिम्मेदारियों का परिचय दिया है और कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विकास त्यागी ने किया है। शिविर के सफल आयोजन में सभी सेवकों और मेडिकल टीम की अहम भूमिका देखने को मिली। आयोजनकर्ताओं ने सभी रक्तदाताओं का आभार जताते हुए ऐसे सामाजिक कार्यों में आगे भी सहभागिता की अपील कर दी है। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य हमें उन लोगों को जिनको जो गरीब लोग हैं ब्लड परचेज नहीं कर सकते, उनको फ्री ब्लड उन तक पहुंचाया जाए, पहला। दूसरा, हमने इंद्रेश हॉस्पिटल से प्रार्थना की है
कि अगर हमारे द्वारा दिया गया ब्लड हमारे देश के जवानों तक पहुंचाया जा सके तो उसमें हमें और भी आनंद आएगा। हालांकि हम लोग तो अब समय समय पर जो है रक्तदान शिविर लगाते ही रहेंगे और हिंदू युवा वाहिनी का जो उद्देश्य है वो हिंदू के लिए हमेशा सदैव जो है उनकी रक्षा करना और उनकी सहायता करना, ये हमारा उद्देश्य है। देहरादून में गैस कालाबाजारी के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। जिलाधिकारी के निर्देश पर QRT ने शहर के कई इलाकों में कार्रवाई की है। अभियान के दौरान ही कुल 32 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। प्रशासन के अनुसार सदर क्षेत्र से 22 और विकास नगर से 10 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया है कि इन घरेलू सिलेंडरों का उपयोग होटल और ढाबों में अवैध रूप से व्यावसायिक काम के लिए किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान ही टीम ने 16 गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया और जिसमें कई अनियमितताओं की जांच की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि गैस की कालाबाजारी या घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार गैस सिलेंडर को लेकर फिर से छापेमारी लगातार जारी है और इसके साथ बताया जा रहा है कि जहां पर सिलेंडर भी बरामद किए गए हैं। देहरादून में गैस कालाबाजारी का मामला सामने आया, जहां पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक छापेमारी अभियान चलाया और इसके साथ QRT ने शहर के कई इलाकों में कार्रवाई की। अभियान के दौरान ही कुल 32 घरेलू गैस सिलेंडर भी जब्त कर लिए गए। प्रशासन के अनुसार ही सदर क्षेत्र से 22 और विकास नगर से 10 सिलेंडर बरामद किए गए। जांच में ये भी सामने आया है कि इन घरेलू सिलेंडरों का उपयोग होटल और ढाबों में अवैध तरीके से व्यावसायिक काम करने के लिए किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान टीम ने 16 गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण भी किया, जिसमें कई अनियमितताओं की जांच की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि गैस की कालाबाजारी या घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में अवैध खनन और खनिजों के अवैध भंडारण के खिलाफ में प्रशासन ने छापेमारी कर 14 स्टोन कैशरों को सीज कर दिया है। जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं और उनके बताया जा रहा है कि पोर्टल में अस्थायी रूप से निलंबित भी कर दिया गया है। और ये भी जानकारी सामने आई कि इस पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रशासन ने करीब 10 करोड़ रुपए का अर्थदंड लगाने का भी प्रक्रिया शुरू कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश थे कि कोई भी अवैध खनन की कोई भी ऐसी शिकायत न प्राप्त हो। इसमें कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी लक्सर क्षेत्र से, जहां पर कल निदेशालय की टीम ने और जिला प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से एक वृहद कार्रवाई करी है। जहां भी स्टोन क्रशर्स पर ऐसा कोई अवैध सामग्री पाई गई है या फिर कहीं और कोई अवैध गतिविधि पाई गई है, उन सबको सील किया गया है और उन पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। और सभी उप जिलाधिकारियों को और पुलिस विभाग को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि अवैध खनन पे सख्त रोकथाम करें। कहीं भी कोई भी शिकायत आती है तो उस पर जुर्माना, सीज आदि की कार्रवाई के साथ साथ FIR दर्ज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को भी बता दिया गया है कि वो सभी क्षेत्रों में भ्रमण करके सुनिश्चित करें कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कोई अवैध खनन जैसी कोई समस्या का कहीं भी ना हो और अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करें। हरिद्वार में प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सिडकुल क्षेत्र के राजा बिस्कुट चौक और आसपास के इलाकों में अवैध कब्जों को बुलडोजर से हटाया है और इस दौरान पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रहा। अभियान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कार्रवाई के दौरान ही कई स्थायी निर्माण और अतिक्रमण हटाए गए हैं। प्रशासन ने पहले ही संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर अवैध कब्जे हटाने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर यह सख्त कदम उठाया गया है। उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि नोटिस के बावजूद कार्रवाई न होने पर प्रशासन को मजबूरन बुलडोजर चलाना पड़ा। उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि भविष्य में भी अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। देखिए, ये सिडकुल की लैंड पर कुछ जो हमारा ग्रीन साइड है उसको एनक्रोच लोगों ने किया हुआ था, उसको स्ट्रक्चर बनाए गए थे। इस संबंध में सिडकुल द्वारा इन्होंने नोटिस जारी किए गए और समय दिया गया कि वो अपना एनक्रोचमेंट छुटा डालें, लेकिन दिए गए समय के अंतर्गत इन लोगों के द्वारा जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आज प्रशासन और रुड़की के भगवानपुर में 140 बीघा हरे भरे बाग को कथित तौर पर भू माफियाओं ने उजाड़ कर ही अवैध प्लांटिंग भी शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक की मिलीभगत से पेड़ों की कटाई रातों रात हुई है और नकली नक्शों पर ही कॉलोनी तैयार कर जमीन बेची जा रही है। मामले के सामने आने के बाद से HRDA सचिव मनीष सिंह ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
माध्यम से संज्ञान में लाया गया है। और जैसा कि बताया गया है कि वहाँ पे कोई कॉलोनी कट रही है, किंतु कोई ऐसी रिपोर्ट तहसील से या किसी स्तर से लगी है कि नहीं, इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं है। तो ये सारे तथ्यों को समावेशित करते हुए जांच की जाएगी और जांच में अगर पाया जाता है कोई नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे बाग कटान का हो, चाहे सरकारी जमीन पे कब्जे का हो, तो जिस विभाग से संबंधित होगा, यदि सरकारी जमीन पे कुछ कब्जे या सरकारी जमीन को मिलाने की बात होगी तो सरकारी विभाग से, तहसील से, और अगर वो प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत होगा तो प्राधिकरण के स्तर से कार्रवाई की जाएगी। मौके पर सर टीम भेजी जाएगी आपकी तरफ से? बिल्कुल, मौके पर टीम जाएगी। जाहिर सी बात है, जांच तभी हो पाएगी, स्थलीय जांच तभी हो पाएगी, टीम भेजी जाएगी और टीम भेजने के बाद प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत अगर पाया जाता है कोई नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो सर कभी जांच की जाएगी सर? देखिए, रिपोर्ट अभी तक मैंने देखा नहीं है। जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं कि किस प्रकार की रिपोर्ट लगाई है, उसमें क्या गलतियां हैं, क्या सही है, एक बार रिपोर्ट आ जाए, अगर इस स्तर पर रिपोर्ट आनी है तो इस स्तर पर आ जाए ताकि उसको उपाध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके। या कोई भी ऐसी रिपोर्ट है जो गलत लगी है तो उसको एक बार तो निश्चित रूप से हरिद्वार के सिडकुल थाना परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आपसी विवाद में पूछताछ के लिए बुलाए गए दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस दोनों पक्षों से मामले को लेकर पूछताछ कर रही थी, तभी कहासुनी बढ़ते बढ़ते मारपीट में बदल गई। वहां पर लोगों का कहना है कि दोनों पक्ष अचानक से उग्र हो गए और थाने के अंदर ही हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती देखकर पुलिस ने तुरंत ही हस्तक्षेप किया और मामले को ही नियंत्रित किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सिडकुल पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। सभी के खिलाफ धारा 170 BNSS के तहत ही कार्रवाई की गई है और पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। आगे भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हरिद्वार के मोतीचूर फ्लाईओवर पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो कार में बीच में जोरदार टक्कर हो गई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई और प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया कि इस हादसे में कार और ट्रैक्टर सवार कुल 4 लोग घायल हो गए हैं और घटना के तुरंत बाद ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, जहां पर घायलों को वाहनों से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार दिया गया। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज जारी है और वहीं पर चिकित्सकों के अनुसार बताया गया कि सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।